सो हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया है और आज अभी इस वक्त हम डायरेक्टली क्वेश्चंस आंसर्स पे आएंगे, जो कि आपके मन में जो सवाल है तो उन सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल रहा होगा। रिलेशनशिप टॉपिक ऐसा है कि ये सबको चाहिए। मतलब रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि सिर्फ 18 से 24, 18 से 30 भी हो सकता है। इस वीडियो में हम लोग 45 प्लस का भी कवर करने वाले हैं। मतलब रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा कुछ कहा गया है कि यार रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको सक्सेसफुल मतलब इन रियल बनना है। मतलब इन रियल इफ यू टू सक्सेसफुल एंड यू मस्ट हैव ए गुड रिलेशनशिप। ज्यादा पैसे तब तो ठीक है, लेकिन रिलेशनशिप मस्ट बी वेरी वेरी गुड। तो आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले, बात करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है गाइस, आई एम श्योर दैट आप एक्साइटेड हो, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ एंड मैम भी शायद एक्साइटेड होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, वो मतलब डिस्कशन बोलेंगे। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनशिप एडवाइस। आप क्या देना चाहती है हमारे यूथ को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमें एडवाइस किससे मिलती है, किसी से मिलते नहीं है, और हम एक रिलेशनशिप में घुस जाते हैं, फिर हम लोग वहां पे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। फिर एडवाइस किससे मांगे? पेरेंट्स से तो मांग नहीं सकते, टीचर्स से बात नहीं कर सकते, हम लोग किससे? दोस्त तो यार उन लोग खुद ही मतलब एक्सपीरियंस नहीं है। तो रिलेशनशिप एडवाइस फॉर द यूथ मैम, आप यहाँ पे मतलब क्या बोलना चाहेंगे यूथ को? बेसिकली जो मेरे जैसे बच्चे तो नहीं हो, लेकिन हाँ मेरे जैसे यूथ को। ओके थैंक यू सो मच पार्था, सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपके थ्रू ये मैसेज पहुंचा पाऊं, उनको ये एडवाइस दे पाऊं जो लोग अभी इस कंफ्यूजन में हैं कि मुझे कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा रिलेशनशिप के बारे में। क्योंकि जो यूथ है ना, उनके साथ फिलहाल जो अभी हम करंट सिनेरियो देखें ना, जो आजकल टाइम चल रहा है, जो डिजिटल एज चल रही है, उसमें क्या है कि जिनके पास रिलेशनशिप जिनका है वो भी परेशान है, जिनका रिलेशनशिप नहीं है वो भी परेशान है। क्योंकि वो देख रहे हैं कि अरे उनके पास तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सोशल मीडिया पे डेली पिक्स डली हुई हैं, वो तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूम रहे हैं, उनकी लाइफ बढ़िया है। ओके, और हाँ। जिनका रिलेशनशिप है उनमें से आधे से ज्यादा तो ऐसे हैं कि पता नहीं था कि क्या रिलेशनशिप होता है, बस अपना शौक में रिलेशनशिप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बना लिया, अब वो फंसे हुए हैं उस रिलेशनशिप में, बाहर आना चाहते हैं बट बाहर नहीं आ पा रहे। यस, गॉट इट। और इसी वजह से कई बार होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, यूथ होता है, बच्चे होते हैं, क्योंकि वो ना किसी से इस बात को डिस्कस करते हैं, ना ही उनको इस बारे में कोई सिखाता है, उसकी वजह से वो कई तरह की प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं आगे चल के। तो इसीलिए जो रिलेशनशिप एडवाइस है जिसके बारे में हम बात नहीं करते हैं, उनके लिए जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, जिनके लिए ये सब कुछ बहुत नया नया है, बिल्कुल फिल्मी दुनिया को देखकर अभी अभी उनके अंदर ये चीज हुई है कि हमारे साथ गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, हमारा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, तो लाइफ बढ़िया होती है। फिर वो हीरो वाली फीलिंग आएगी, वो हीरोइन वाली फीलिंग आएगी, गाने गाएंगे, एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, है ना। तो यस जो मैम। इस एज को क्या है, इस एज ग्रुप को ना हम लोगों ने इस चीज के ऊपर ध्यान दिया ही नहीं। हम लोग फोकस करते हैं पेरेंटिंग में किस चीज की, कि हम लोग उनके करियर पे ध्यान दे सके, उनके न्यूट्रिशन पे ध्यान दे सके, बच्चे को अच्छा खिलाओ पिलाओ, बच्चे को अच्छे से अच्छा पढ़ाओ, अच्छी से अच्छी कोचिंग दिलवाओ, और मतलब उनको एक्स्ट्रा आजकल बहुत सी एक्टिविटीज करवाते हैं। लेकिन जो ये मेन है ना, जो मेन चीज है कि रिलेशनशिप, जो कि आज नहीं तो कल हर किसी पर्सन की लाइफ में एक रिलेशनशिप होगा ही होगा। हाँ। गॉट इट। बहुत कम ऐसे होंगे जो ये डिसाइड करेंगे कि हमें कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए, ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप लाइफ में नहीं चाहिए। ओके, तो जो ये एज है इसमें ये वाली चीजें जो है हमको नई नई जानने को मिल रही होती हैं। जब हम ग्रोइंग होते हैं, हम टीन एज से निकल रहे होते हैं, लेकिन उसके बारे में कहीं से नॉलेज मिल नहीं रही होती, मिल रही होती है अपने जैसे फ्रेंड्स से या फिर मूवीज से, जो कि असल में जो है वो सब रील बेस्ड है, सब वो ड्रामेटाइज किया होता है, एक्चुअल लाइफ से उसका लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए मैं जो अब यहाँ पर पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ, ये उन लोगों के लिए है जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स हैं, या फिर जिनके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी वजह से वो परेशान है। ओके, तो हम इस बात को तो मान के चलते हैं कि आज के टाइम में मैक्सिमम जो स्कूल कॉलेज गोइंग हैं बच्चे हैं, उनके हैं बॉयफ्रेंड्स या गर्लफ्रेंड्स। गॉट इट। यस यस, डेफिनेटली। है जिनके नहीं है वो भी चाहते हैं कि हो जाए। हाँ, उनको मिल नहीं रहा है वैसे, उनको मिल नहीं रहा है, या जो भी है उनका मतलब दे आर, मतलब उनको है कि हो, आज नहीं तो कल हो, बस कोई मिल जाए जल्दी से। गॉट इट। तो उनको मैं, जिनका है और जो चाहते भी है, उनको मैं पहले तो ये मैसेज देना चाहूंगी कि
सबसे पहले तो जो जरूरत होती है ना, वो हमें खुद से प्यार करने की होती है, हमें अपने अवेयरनेस की होती है। अब इस एज में क्या होगा कि उनको ये लगने लग जाता है कि जो ये प्यार चीज, जो वर्ड है ना, ये प्यार जो होता है ना, वो हमें किसी और से मिलता है। जब हमें बॉयफ्रेंड मिलेगा, हमको गर्लफ्रेंड मिलेगी, तो ये प्यार होगा। असल में जो प्यार होता है ना, वो हमारे अंदर होता है। यस। ओके। और अगर वो हमारे अंदर नहीं है और हम उसको किसी और के अंदर ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो हम उस रिलेशनशिप में चले जाएंगे, कमिटमेंट में चले जाएंगे, लेकिन आगे चल के हम परेशान होंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि आप उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाओगे। फिर या क्या है कि इस एज में सबसे पहला ध्यान तो क्या रखना है आपको, कि अभी आप बहुत छोटे हो, अभी आप इतने मेच्योर नहीं हो कि आप अपनी पूरी लाइफ का इतना बड़ा जो डिसीजन है, वो एक बार में देखकर कि ये लड़की बहुत अच्छी लग रही है, ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अब मैं तुमसे ही शादी करने वाला हूँ या शादी करने वाली हूँ आगे चल के। गॉट इट? जो यस। शादी है, जो कमिटमेंट है, ये सारी जिंदगी साथ निभाने वाली ना, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यस। तो आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं या आप बनाने भी वाले हो, तो पहले आपको इस चीज पे फोकस करना है कि ये जो स्टेप है ये लास्ट में आएगा, जब आप इतने इमोशनली मेच्योर हो चुके होगे, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो चुके होगे, स्टेबल हो चुके होगे, आपकी एज काफी अच्छी, मतलब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके होगे जहां पे आपको लगेगा कि आप फाइनली सेटल होने का टाइम है। ओके। तो उस टाइम पे ये डिसीजन लेना होता है। ये फर्स्ट स्टेप पे डिसीजन नहीं लेना होता कि ये लड़की मुझे अच्छी लग रही है, इसीलिए मैं इसके साथ शादी करूंगा और अब से हम रोज बातें करेंगे। तो उससे क्या है कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद या 6 महीने के बाद पता लगा कि नहीं, मुझे तो नहीं अच्छी लग रही। यस। अब क्या करें? अब तो हमने उसको बोल दिया था कि मैं ही तुझसे, अब वो जो लड़की है वो इमोशनली इन्वॉल्व हो गई बहुत ज्यादा। हाँ। फिर आप इधर उधर से पूछते फिर रहे हो कि क्या करूं, कैसे छोड़ूं। ओके। यस मैम। आपको इस टाइम पे फ्रेंड बनाने पे फोकस करना है, ना कि इस टाइम पे लवर बनाने के ऊपर फोकस करना है। यस। ओके। यस। आपका बॉयफ्रेंड है, आपकी गर्लफ्रेंड है, आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखो कि हम ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे को समझ पाए। ओके। यस। ज्यादा से ज्यादा हमें अपने ऊपर भी फोकस करना है और एक दूसरे को समझने की कोशिश करनी है। हम ज्यादा से ज्यादा जो है ना, बेस्ट फ्रेंड बन पाए। एग्जैक्टली। हाँ, कि हम एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयर कर पाए। उसके बाद जो एंड में स्टेप आएगा ना, वहां डिसीजन लिया जाएगा कि यही वो पर्सन है कि नहीं जिसके साथ सारी जिंदगी बितानी है। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। एंड ये तो मतलब सबसे आप बहुत सही बोल रहे हो, क्योंकि स्पेशली जो इंडियन माइंडसेट है वो लोग मतलब सबसे सबसे पहले यही सोचते हैं ना कि मतलब हाँ लड़की है, या फिर अगर लड़की हो तो लड़का है, वो अच्छा दिखने में अच्छा है, तो चलो बॉयफ्रेंड बन जाते हैं या फिर गर्लफ्रेंड बना लेते हैं क्योंकि वो सुंदर है। तो सबसे पहले मतलब हाँ, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का ही थिंकिंग आता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ये सब तो आता ही नहीं है। मतलब कि मुझे समझना है, मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, वो ज्यादा जरूरी होता है। मतलब क्योंकि अगर 2 दिन में बन गया रिलेशनशिप तो तीसरे दिन में ब्रेकअप भी हो जाएगा। लेकिन अगर उसको टाइम लिया गया, हाँ ठीक है, 1 साल लेते हैं समझने के लिए, बात करते हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं, है ना, तो आई थिंक वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, या फिर चांसेस कम होता है कि ये ब्रेकअप होने के। तो वो बिल्कुल। एक मतलब मुझे जितना मतलब पता है, इतना तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हाँ, जितना देखा है सुना है। तो बस ये है, सबसे पहला तो ये है कि बहुत ज्यादा रोमांटिकली इन्वॉल्व मत हो, हाँ एक जी। दूसरे को समझने की कोशिश करो। दूसरा ये है कि आपको अपना जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वो जब आपकी लाइफ में आ जाए, तो उसके बाद आपको वो जो गाने आते हैं ना हमारी मूवीज में, अगर तुम हाँ, चाहो जमाना छोड़ दोगे है ना, बॉलीवुड तो सब बहुत गलत रिश्ते सिखाता नाते है। हंस के तोड़ दूं, तो उनको तो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। आपको अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को नहीं भूलना होता। यस। आपको सबको साथ में लेकर चलना है, क्योंकि ये सारे जो रिश्ते होते हैं ना, सारे फ्रेंड्स जो होते हैं, सब जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। यस। यस। एग्जैक्टली। तो कई बार टीनेजर्स क्या करते हैं कि उनके दिमाग के ऊपर ये सब इतना हावी हो जाता है ना, कि वो सोचते हैं कि ना मुझे फ्रेंड से मतलब, ना मुझे रिलेटिव से मतलब, ना मुझे फैमिली से मतलब, मुझे सिर्फ इस पर्सन से मतलब है। अब उससे क्या एग्जैक्टली। होगा एग्जैक्टली। कि देखो, उससे क्या हो रहा है कि आप खुद तो एक तरह से बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट कर रहे हो कि मैं अकेला और बाकी सब, किसी से मुझे मतलब नहीं, सबसे अपने आप को दूर कर लिया आपने। ठीक है। यस। अब क्या हुआ कि आप जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी ना अपनी, जितनी भी थी, आपको कोई प्यार करे, आपकी कोई केयर करे, आपको कोई खुश करे, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन अब जो एक पर्सन आपकी लाइफ में रह गया ना, उसके सिर के ऊपर लाके डाल दो। एग्जैक्टली।
एग्जैक्टली ठीक मैम, है। ये हाँ बच्चे को पता नहीं होता है, मतलब कि मतलब क्या करना हाँ चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो लोग सोचते हैं यही मेरी दुनिया है। बॉलीवुड तो बहुत गलत सिखाता है, हाँ जितना हाँ मुझे हाँ पता है, क्योंकि हाँ मतलब ये बहुत गलत है, क्योंकि एवरीवन हैव देयर ओन प्रायोरिटीज। मतलब मेरा रिलेशनशिप अगर किसी के साथ है तो वो एक तरफ है, दोस्त के साथ एक तरफ है, पेरेंट्स के साथ एक तरफ है। तो हाँ रिलेशनशिप सिर्फ हम लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिकली बस ऑपोजिट जेंडर, बस ठीक है, मतलब वही तक मतलब है एंड वही सब कुछ है। उसके अलावा बाकी दुनिया हाँ में कुछ कुछ भी नहीं है। तो ये हाँ मतलब देखने को मिलता है इंडिया में। चीज का। हाँ तो इस चीज का मतलब ध्यान रखना है कि भी हमको बाकी जो हमारे रिश्ते हैं, बाकी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमने उनको नहीं भूलना। हमने उन सबको भी अपने साथ लेकर ही चलना है, क्योंकि यस, वो भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। और जो आपका जो ये पार्टनर है वो भी आपकी लाइफ का एक पार्ट है। ओके, एग्जैक्टली, आप सारे एरियाज में अगर उसको ही भर दोगे तो आप बाकी सारे जो आपके एरियाज हैं वो खाली रह जाएंगे। आपको लगेगा कि आपने भर दिए, उस पर्सन को हर जगह पे नहीं फील कर सकते आप, वो यस खाली यस, रह गए। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस नहीं करोगे, अगर आप अपने नहीं जो होगा। बाकी रिलेशन है उनके ऊपर फोकस नहीं करोगे, तो आगे चल के आप अकेले फील करोगे। हाँ इतनी सी जी, भी बात अगर वो पर्सन आपको कह देगा ना, तो वो आपको इतनी ज्यादा बड़ी लगेगी ना, क्योंकि आप इतने ज्यादा उसके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो कि आपको लगेगा कि इसने अगर मुझे किसी बात के लिए ना भी कह दिया ना, तो वो भी हैंडल नहीं कर पाओगे। यस यस, एग्जैक्टली क्योंकि वो एग्जैक्टली, आपके अंदर से डर आ जाएगा, क्योंकि रहे ही एक पर्सन गया है, तो डर अंदर से ये रहेगा कहीं इसने भी मुझे छोड़ दिया तो। एग्जैक्टली। वो इनसिक्योरिटी भी डेवलप होने सॉरी नो प्रॉब्लम, टेक सम वाटर मैम। या तो वो इनसिक्योरिटी भी फिर डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। या ऐसे में क्या होता है ना, तभी ये जो टीनेज रिलेशनशिप होती है ना, उसमें क्या होता है, बहुत से लड़के या बहुत सी लड़कियां ऐसे होती हैं जो वो बोलते हैं किससे बात करी, क्यों बात करी, किससे मिलने गई, मुझसे बिना पूछे क्यों गई, या मुझसे बिना। और लड़की भी बोल रही होती है उसके उसकी फोटो को लाइक क्यों कर दिया। हाँ, ये आपकी जिंदगी में तो कोई और बचा नहीं। बचा नहीं है। अब आप उसकी जिंदगी में से भी आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा कि ऐसे कैसे उसकी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और है। हम्म, ये तो मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स जो हम यहाँ पे डिस्कस हाँ कर रहे हैं एकदम सही है, मतलब हाँ एंड ऐसा होता भी है, हाँ होता रहे हैं मतलब। तो हाँ एग्जैक्टली, हाँ, ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा यस होता यस है मैम, कि क्योंकि एक पर्सन रह गया आपकी लाइफ में, आपने उसके पीछे सबको छोड़ दिया, तो अब आप क्या हो जाओगे, आप ओवर पोजेसिव हो जाते हो। अब आपको लगता है कि एग्जैक्टली, उसको भी सिर्फ मेरे ऊपर फोकस करना चाहिए। हाँ, सिचुएशंस क्रिएट करोगे माइंड में कि वो किसी और एग्जैक्टली, से बात कर रहा है या किसी और से बात कर रही है, तो वो मुझे धोखा दे रहा है। तो वो हाँ, अपने आप जो आप ना, फिर उससे क्या होता है कि ऐसे में बच्चों का जो दिमाग है ना, पढ़ाई से भी हटेगा, अपनी हेल्थ पे से भी हटेगा। सबसे वो हटेगा। एक अलग, और उससे क्या होगा कि धीरे धीरे जो उसका पार्टनर है ना, वो भी उस रिलेशनशिप में सफोकेशन से फील करना शुरू कर देगा। वो रिलेशनशिप ही आपका टॉक्सिक बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि रिलेशनशिप क्योंकि अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी एंड हम बढ़ लोग का जाएगा। दिमाग हमेशा निगेटिव चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करता है। तो वो अगर छोटा भी है प्रॉब्लम उसको बड़ा बना देगा एंड फिर से झगड़ा होगा, एवरी वीक होगा, इनफैक्ट एवरी डे भी हो सकता है। तो बहुत टॉक्सिक हो जाता है एंड एट द एंड दोनों का ही लॉस है दोनों का इसमें। लॉस है। तो इसीलिए जो टीनेजर्स हैं जो इस टाइम रिलेशनशिप में हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उनको इस चीज के ऊपर फोकस करना है कि हमारे पास भी और भी रिश्ते हैं जिनसे हमें बात करनी है, और उनसे भी प्यार को बढ़ाना है, और ऐसे ही दूसरे पर्सन के भी और भी रिश्ते हैं। यस, आपको ये नहीं सोचना कि अब उसको सारा टाइम मेरे साथ ही स्पेंड करना है या मुझे सारा टाइम अब उसके ऊपर हाँ, ही स्पेंड करना है। तो यस मेन यस, फोकस इस टाइम पे आपका स्टडीज के ऊपर होना चाहिए, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे होना चाहिए, आपके एग्जैक्टली, करियर पे होना चाहिए। अगर इस टाइम पे आप प्रायोरिटाइज उसको कर दोगे ना, रिलेशन को, तो हम्म, आगे जाके क्या होगा ना, पता चले ना रिलेशन बचा, ना पर्सनल ग्रोथ रही, ना करियर बचा। हाँ, डेफिनेटली ठीक डेफिनेटली है। मैम, तो हर एज की हर एक काम का एक टाइम होता है, तो रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करने का भी एक टाइम होगा, लेकिन फिलहाल जो टाइम है ना बच्चों का, वो टाइम ये है कि वो पर्सनल ग्रोथ पे और अपने करियर पे सबसे ज्यादा फोकस करें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, अगर एग्जैक्टली, हाँ, अदरवाइज फिर वही होगा कि सारा का सारा टाइम वेस्ट होगा, और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा कि रिलेशनशिप में अगर ब्रेकअप हो गया ना, तो ये लगेगा कि ना तो वो पर्सन बचा लाइफ में, ना ही वो टाइम बचा लाइफ में, और इस वजह से क्या होता है कि फिर जो यूथ होता है वो डिप्रेशन में जाते हैं, हाँ, क्योंकि जाते उनको ही है लगता है अब इनफैक्ट। तो खाली हो गया, ना कोई रिश्ता बचा, ना कोई दोस्त बचा, ना अपने जो करियर की तरफ ध्यान दे रहे थे उसका टाइम बचा, सब कुछ ही खत्म हो गया, तब वो बोलते हैं सब कुछ खत्म हो गया। हाँ, अब मेरे पास कोई असल नहीं में है। ये कोई नहीं है, तो असली में ये नहीं है कि वो पर्सन चला गया तो सब कुछ खत्म हो गया।
आपने उसके ऊपर इतना टाइम और इतनी एनर्जी और सब कुछ डिवोट कर दिया कि जैसे ही वो गया, आपने ऑलरेडी सब कुछ खाली कर रखा था, तो जैसे ही वो वहां से निकल कर गया तो सब कुछ खाली रह गया। यस यस मैम। आपने बाकी एरियाज को स्ट्रेंथन करने पे फोकस करना बंद कर दिया था, वो एरियाज को खाली कर दिया था आपने, तो ऑब्वियसली वो जगह खाली हो गई, तो आपकी लाइफ में कुछ नहीं मिलता। यस यस एग्जैक्टली। यस तो ये सो देन आपको, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, नहीं मैम प्लीज कंटिन्यू, बोलिए आप। नेक्स्ट हम आते हैं कि अब जो रिलेशनशिप्स हैं, हम टॉक्सिक जैसे बात कर रहे थे, तो रिलेशनशिप में एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि आप जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं वो भी, जो रिलेशनशिप में है वो भी, कि रिलेशनशिप्स, देखो ये वाली जो एज होती है ना, इसमें आपके पास इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, समझ नहीं होती, और कहीं ना कहीं आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस नहीं करते बातों को। हाँ ट्रू। तो आपको कोशिश ये करनी है कि पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं करते तो कोई भी एक ट्रस्टवर्दी, या तो आपका टीचर हो या आपका कोई फ्रेंड हो जो आपको लगता हो कि वो मैच्योर इनफ है, जो लाइफ को ज्यादा अच्छी तरह से समझता है, या फिर हमारा ये वीडियो हो। जी बिल्कुल। बिल्कुल, अगर आपको YouTube पे भी कोई दिखते हैं ऐसे जो आपको लगता है कि उनकी बातें सुन के समझ के, आप आपकी कोई भी प्रॉब्लम है ना, आप टाइप करो, आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे जिसपे कि उनको एक्सप्लेन किया है ना। हम भी जो डिस्कस कर रहे हैं, हम यही प्रॉब्लम्स, हम यही मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं यूथ को कि कैसे वो लोग एक रिलेशनशिप की वजह से अपनी लाइफ को खराब ना कर दें। एग्जैक्टली मतलब आपके बहुत एग्जैक्टली। खूबसूरत, हाँ, हाँ जी। बहुत खूबसूरत वर्ड है रिलेशनशिप। प्यार एक बहुत खूबसूरत वर्ड है, वो आपकी जिंदगी को बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा हैप्पी बना सकता है, यस। लेकिन अगर आप सही तरीके से चल रहे हो उस पे। हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, हाँ आप इस चीज को भूल जाओ कि प्यार अंधा होता है। प्यार अंधा होता है, ओके, आपको प्यार हो गया, लेकिन अपने कान, अपना दिमाग वो नहीं बंद करना होता। कि प्यार हो एग्जैक्टली। गया, आप अट्रैक्ट हो गए किसी से देखकर, भाई ठीक है, अंधा था आपका प्यार, आपको देखते ही प्यार हो गया, आप अट्रैक्ट हो गए उसकी तरफ। नाउ आपको दिमाग से भी काम लेना है कि ये पर्सन सही भी है कि नहीं मेरे लिए, वो कोई वैल्यू एडिशन कर भी रहा है, ये रिलेशन, इस रिलेशन की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो मेरी लाइफ है ना वो खराब होती चली जा रही है, जो यस बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, कि जो दूसरा पर्सन है, आप चाहते हो कि आपको स्टडीज पे फोकस करना है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है वो आपको पढ़ने ही नहीं दे रहा। यस यस मैम। तो आपको बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, या आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि इस टाइम आपका प्राइमरी फोकस किस चीज पे है। एग्जैक्टली मतलब दोनों। देन आप हाँ मैम मतलब दोनों पार्टनर को ही समझना हो कि हाँ ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस भी है कि हाँ मैं इस टाइम पे ये करता हूँ और मैं ऐसे ऐसे करता हूँ, तो अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप समझिए, क्योंकि बाद में मतलब ये प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस रखते नहीं है कि हाँ इस समय पढ़ता हूँ तो मैं टाइम नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। ठीक है, मेरी एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं, या फिर मैं अपनी मतलब जॉब पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे को जॉब चाहिए है ना, वो मेरी मेन प्रायोरिटी है, तो मतलब इम्पोर्टेंट है। ये तो फिर सारा टाइम यहाँ पे चला गया, फिर ना वो रहेगी या फिर ना वो रहेगा या ना जॉब रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। फिर हम हाँ, मतलब अकेले रहना होगा, फिर हम लोग संदीप मैसूरी सर के आपके मेरे वीडियोस देखेंगे मोटिवेशन के लिए, मतलब बस इतना ही होगा, बस उसके अलावा कुछ होगा नहीं। वी हैव टू बी रियलिस्टिक, मतलब क्योंकि इस वीडियो को देखने से फिर सुन के लाइक करके डिसलाइक करके चले जाने से कुछ होगा नहीं, इसको अप्लाई करना होगा जो भी यहाँ पे बात डिस्कस हो रहा है। इसको समझना होगा, यस मैम। इसको समझना होगा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो सुनने के बाद भी अगर आप कहते हैं कि नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब है कि आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। देखो बहुत से स्पीकर्स हैं, आप देखो यूट्यूब पे जो लोग यही काम कर रहे हैं, यस जिनका प्रोफेशन ही यही है कि जिन्होंने, अब आप एक समझो कि यूट्यूब भी ना अब एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। हाँ यूट्यूब अब ये नहीं है कि ये आप इसको प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म समझो या कुछ भी समझो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली यूट्यूब इज अ यूनिवर्सिटी, जिसमें कि मेरे जैसे, आपके जैसे बहुत से लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स बैठे हैं जो कि रियल लाइफ लेसन्स दे रहे हैं ना लोगों को, रियल लाइफ लेसन्स दे रहे हैं। तो हमको अब ये ब्लेम गेम तो खत्म करना होगा जी, हमें स्कूल और कॉलेज ये वाली बातें नहीं सिखाते, तो हमें तो समझ में ही नहीं आता कि रियल लाइफ क्या होती है। तो हम सीख सकते हैं यूट्यूब पे बैठकर। हाँ ओके, सीखने को तो अब हम मेरे जैसे, एग्जैक्टली हाँ, सीखने को अब आपके मेरे चैनल से भी मतलब बैठे, बिल्कुल एग्जैक्टली इनफैक्ट जो मेरे ऑडियंस है वो आपको वो तो आपके चैनल को मतलब देखेंगे, एंड आपको इनफैक्ट आपको तो बहुत लोग देखते हैं मैं कहा आप कहा, तो आपको तो ऐसे भी देखते हैं, इनफैक्ट मेरे आपके सब्सक्राइबर्स मेरे को देखने वाले हैं वैसे। सबने 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 शुरुआत की होती है, देखो पता, हर इसका किसी की शुरुआत होती है, हर कोई जीरो से ही स्टार्ट होता है, कोई भी ऐसा नहीं हाँ होता जो सीधा जंप मार के ऊपर जाता है।
जो जंप मार के ऊपर जाता है ना, तो उसके लिए और ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने वो सीढ़ियां चढ़ी नहीं, उसको पता ही नहीं कि ऊपर हाँ, 1 by 1 कैसे चढ़ना होता है, वो तो वो वो मतलब जल्दी हैंडल नहीं कर पाएगा। जैसे कि नहीं कर वो पाता। हैंडल नहीं कर पाते। इसको अगर मैं रिलेट करूं रिलेशनशिप से, तो अगर किसी को अचानक से मतलब एक अच्छा सा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मिल भी गया, तो वो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा वैसे, एंड वो रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो सही टाइम पे सही एक्सपीरियंसेस होने जरूरी है, एक माइंडसेट होना जरूरी है, क्योंकि उसके लिए प्रिपेयर भी होना पड़ेगा। हाँ, मैं संभाल सकता हूँ कि नहीं, या फिर मतलब मेरे पास कुछ ख्याली पुलाव है, बॉलीवुड ने सिखा दिया है ना, तू मेरी परी है मैं तेरा राजा हूँ, तो ठीक है, मतलब दोनों मिलके मतलब शादी करके मतलब रहेंगे एक साथ। तो ऐसा नहीं होता है, हाँ, ये रियल लाइफ है। तो रियल लाइफ ये बहुत रियल अलग लाइफ होता है। है। आपको और भी बहुत से काम करने होते हैं, बहुत से आपको आगे प्रोफेशन में भी आगे बढ़ना है, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, करियर में। आपको फैमिली को भी देखना होता है, बहुत सी और चीजें होती हैं लाइफ में, ये सिर्फ एक इकलौती चीज नहीं होती। तो यस इसीलिए मैम। मैं ये कह रही थी कि जो आपका रिलेशन है, तो इसी में आपने बोला ना कि आपने देखा कि आप हैंडल ही नहीं कर पा रहे बात को, तो आपको ये भी देखना है कि जो आपका बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उसको हैंडल कर भी पाते हो कि नहीं। या आपके लिए ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है, वो बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर खर्चा करते चले जा रहे हो। तो एक बात तो ये है कि आपको अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के ऊपर ना अननेसेसरी खर्चा नहीं करना है, जब तक आप खुद से नहीं कमा रहे हो या एग्जैक्ट फाइनेंशियली फ्री नहीं हो चुके हो कमाकर। ठीक है? एग्जैक्टली आप अपने एग्जैक्टली। पेरेंट्स की हार्ड अर्न्ड मनी जो कि वो आपके लिए कमा रहे हैं, वो आपको अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के ऊपर उड़ानी नहीं है। इससे क्या है कि आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा, जो कहते हैं ना हमें कैसे पता चले कि कोई गोल्ड डिगर है। हाँ बहुत हाँ। क्लियर पता चल जाएगा, खर्चा करना बंद कर दो ना, जो भाग गया इसका मतलब वो गोल्ड डिगर था, जो रह गया वो नहीं था। यस मैम। ओके, तो ये यस जो यस मैम। आजकल, हाँ, तो ये जो मतलब महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर आने और ये सब अपने आउट ऑफ द वे जाके करना इम्प्रेस करने के लिए, अगर आपको इम्प्रेस करने के लिए उसको ना रिलेशनशिप में आने के बाद भी इतने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आप एक बार एफर्ट करने छोड़कर देखो कि ये फिर भी आपके साथ है कि नहीं। हाँ, एग्जैक्टली देन एग्जैक्टली वो आपको, हाँ, ट्रूथ है। आपको ये देखना है कि वो आपकी लाइफ को कहीं खराब तो नहीं कर रहा, कहीं आपको वो नेगेटिव, आपकी लाइफ को जो है ड्रैग करके नेगेटिव एरियाज में तो नहीं लेकर जा रहा। आपको वो फोर्स करते हैं, कई रिलेशन में क्या होता है, वो फोर्स करते हैं दूसरे पर्सन को किसी भी बात के लिए, चाहे वो फिजिकल रिलेशनशिप के लिए फोर्स कर रहे हों, चाहे वो कुछ मतलब अल्कोहल की तरफ, ड्रग्स की तरफ और इस तरह की पार्टीज की तरफ, लेट नाइट, किसी भी चीज के लिए फोर्स करते हैं, और उसके बाद उसको कहते ये हैं बदले में कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुमको ये करना पड़ेगा। ये इमोशनल अत्याचार। दिस लाइन इज अ रेड फ्लैग। जहां हाँ रिलेशन में ये बात आ गई ना कहीं आपको अपनी मोरल वैल्यूज को, या आपको ऐसा लगता है कि आप ये नहीं करना चाहते, पर आपको जबरदस्ती फोर्स किया जा रहा है कुछ करने के लिए, और वास्तव प्यार का दिया जा रहा है, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है कि उस रिलेशनशिप को इमीडिएटली वहीं एंड कर देना चाहिए। एग्जैक्टली मैम। बेटर है कि, हाँ, बेटर है कि आप 8-10 दिन रो लो, हर्ट फील कर लो, या ये सोच लो एग्जैक्टली कि हाँ मेरी मैंने कुछ कर दिया, दैट्स मच बेटर कि आप पूरी लाइफ रिग्रेट में जियोगे अगर, उससे बेटर है कि आप यहीं कर लो, क्योंकि ऐसा रिश्ता जो होगा ना, आज नहीं तो कल वो टूटेगा ही टूटेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मैम, टूटने वाला है। एंड ये इमोशनल अटैचर मतलब होता ही है, मतलब होता है, क्योंकि मतलब बॉयज भी करते हैं एंड गर्ल्स भी करती है। तो इससे होता क्या है कि हाँ, मतलब वो खोना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे एक इमोशनल हाँ, बॉन्डिंग भी बन गया है। और मतलब बस, कई कई बार तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मतलब होता है रिलेटेड, क्योंकि हाँ वो बंदा है, वो मेरे को पैसे भी दे रहा है, मतलब मेरे मेरे खर्चे हाँ, उठा रहा है ना। तो मतलब हो नहीं पाता मतलब इन रियल लाइफ, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस लड़कियां मतलब कुछ गलत कदम भी उठा लेती है इसके वजह से, है ना, या डिप्रेशन में तो जाती है, लड़के भी जाते हैं डिप्रेशन में, फिर वो व्हाट्सएप में स्टेटस डालेंगे, है ना। तो ये मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रियल लाइफ प्रॉब्लम है। तो क्योंकि अगर, डर होता है ब्रेकअप का। हाँ यस मैम, तो जैसे कि अगर कोई पर्सन जो ऐसे रिलेशनशिप में चला गया एंड उसे नहीं पता था, लेकिन वो चला गया, एंड उसके बाद वो रिलेशनशिप टूट भी गया, क्योंकि टूटना ही है, तो ब्रेकअप। तो अभी ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स है, मतलब कि ब्रेकअप, है ना, लड़कों के ब्रेकअप होते हैं, लड़कियों के ब्रेकअप होते हैं, ब्रेकअप होते ही रहते हैं, मतलब रिलेशनशिप बहुत कम टिकता है, मतलब सक्सेसफुल बहुत कम ही बनता है। तो हाउ टू हैंडल इट, बिकॉज जब ब्रेकअप होता है तो हमारी माइंड काम ही नहीं करता है, मतलब हम सोचते रहते हैं मतलब उसी चीज के बारे में, उस पर्सन के बारे में, ना हम खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, ना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे बात करना तो बहुत इजी है, या फिर गूगल में टाइप कर लेंगे हाँ मतलब हाउ टू डील विद ब्रेकअप, तो आउट हो जाएगा, लेकिन हम लोग उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, मतलब क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू है एंड बहुत डीप इशू है, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब सरफेस लेवल पे, ये बहुत, क्योंकि ब्रेकअप्स बहुत टफ है, बहुत दर्द, मतलब बहुत दर्द होता है, क्योंकि शेयर भी नहीं कर सकते किसी को। तो
व्हाट यू थिंक मैम, हाउ टू डील विद ब्रेकअप्स जो कि सीरियस रिलेशनशिप रहे हैं या फिर मतलब इमेच्योर रिलेशनशिप रहे, वो ब्रेकअप हो गया, अब वो बच्चा या बच्ची कैसे डील करे, या फिर वो एक मैच्योर्ड भी हो सकता है, हाउ टू डील विद इट? देखो ब्रेकअप में क्या है ना, एक केस तो ये हुआ ब्रेकअप में कि आपको लग रहा था कि जो रिलेशनशिप है वो टॉक्सिक होता जा रहा है और वो आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो खराब हो रही है उसकी वजह से। तो आपने जो दिल पे पत्थर रख के बहुत बड़ा स्टेप लिया कि आप थे वो पर्सन जिसने कि इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। ओके, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, है ना, क्योंकि एक तो ये हुआ कि आपने एंड किया, दूसरा ये हुआ कि सामने वाले पर्सन ने एंड कर दिया। हाँ ओके, अब आपने पूरी कोशिश की लेकिन जो सामने वाला पर्सन था वो चला गया छोड़कर। और तीसरा टाइप का ब्रेकअप क्या है कि जिसमें दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हमारी आपस की ट्यूनिंग नहीं बन रही है, सो इट्स बेटर टू एंड दिस रिलेशनशिप। एग्जैक्टली। तो हर्ट वहां पर भी होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के ब्रेकअप्स हैं। तो सबसे पहला जो ब्रेकअप है जिसमें कि आपने डिसीजन लिया था, आपने उस पर्सन को छोड़ा है, तो आपको इसमें क्या है कि आपको खुद का जो हर्ट है ना, आपको अपने लिए इतना बुरा नहीं लगता, आपको सामने वाले के लिए ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि एक तरह से एक गिल्ट फीलिंग में चले जाते हैं कि हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, हमने कहीं दूसरे पर्सन को हर्ट तो नहीं कर दिया। तो देखो इसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि कोई रिलेशनशिप जो है वो सर्व नहीं कर रहा है आपकी लाइफ को, तो आप वहां पे स्टेप लेते हो, एंड करते हो, तो देखो ये जो हर्ट रहेगा ना ये थोड़े टाइम का रहेगा, लिमिटेड टाइम का रहेगा। लेकिन अगर आप उस रिलेशनशिप में बने रहते हो तो उससे क्या होगा कि आप ना तो खुद खुश रह पाओगे और ना ही आप उस पर्सन को खुश रख पाओगे लॉन्ग टर्म में। तो वो जो हर्ट बिल्डअप होता जाएगा वो और भी ज्यादा बड़ा होगा। आप उसको फ्री कर देते हो इस रिलेशनशिप से, आप ये स्टेप लेते हो क्योंकि उसको शायद नहीं समझ में आ पा रहा कि आपको इतना इंटरेस्ट नहीं है इस रिलेशनशिप में, या आपको आप सेटिस्फाइड नहीं हो इस रिलेशनशिप से, तो आप अगर एंड कर देते हो ना, तो आप ये सोचो कि आपने उसके लिए भी बेनिफिशियल स्टेप ही उठाया है। या इसीलिए इस चीज को लेके गिल्ट फीलिंग मत करो। आप ये सोचो कि आज उसको बुरा लग रहा है, लेकिन आज से साल 2 साल 3 साल बाद उसको भी ये रियलाइज होगा कि ये जो हुआ था ये बहुत सही हुआ था, बहुत सही था। बहुत सही हुआ था, है ना। तो यस। आपको ये चीज, इसीलिए इस चीज को लेके गिल्ट में नहीं जाना कि हमने जो रिलेशनशिप था उसको खत्म कर दिया, अब क्या करें, दोबारा से बात कर लें, दोबारा से ये कर लें, तो नहीं, क्योंकि जहां आप खुश नहीं हो आप दूसरे को खुश नहीं रख पाओगे। यस। सबसे पहली जरूरत होती है कि आपको खुशी मिलनी चाहिए। जो यस। खुद ही खाली है अंदर से वो दूसरे को क्या प्यार बांटेगा। एग्जैक्टली। ना सेकंड केस में क्या है कि जो सामने वाला पर्सन था वो आपको हर्ट करके चला गया, आपके अकॉर्डिंग आपने रिलेशनशिप में 100% दिया था, लेकिन जो वो पर्सन है उसने जो ब्रेकअप कॉल उसने कर दिया। ओके, तो अब इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत सारे, कई बार तो वो आपको रीजन बताते हैं, कई बार वो रीजन नहीं बताते, हाँ जस्ट ब्लॉक हो जाता है। ओके, बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है कि सीधा ब्लॉक हो गया, छोटी सी लड़ाई हुई सीधा ब्लॉक कर दिया, व्हाट्सएप पे ब्लॉक, कॉल हाँ ब्लॉक, सब ब्लॉक, बात ही नहीं करनी। मतलब वो बेचारे करते रहते हैं अटेम्प्ट कि किसी तरह से हमें पता तो चले कि हुआ क्या, इतनी बड़ी बात क्या हुई। हाँ। ये उन लोगों के लिए है कि कुछ क्वेश्चंस जो है होते हैं ना वो अनआंसर्ड रह जाएं, उनके जवाब नहीं मिले, वो बेटर होता है। उनका जवाब ही यही होता है कि उनका कोई जवाब नहीं है। हाँ, लेट इट गो। हाँ, ठीक है। हाँ, लेट इट गो, स्टॉप सीकिंग आंसर। अगर हाँ वो पर्सन डिसीजन ले लिया उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करो, एग्जैक्टली। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर फोकस करो, रो रो के उनके पीछे मत पड़ो कि मेरी तो एग्जैक्टली। जिंदगी खत्म हो। एंड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, ये वाले वीडियोस तो बिल्कुल सर्च मत करो कि खोया प्यार कैसे वापस पाए। हाँ हाँ मैम। ओके, जो ये वाले वीडियोस होते हैं ना, एक्स बॉयफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड तुम्हारा फिर से दीवाना बन जाएगा और हाँ उनको ढूंढ, है ना, तो ये वाले चक्कर में तो बिल्कुल मत पड़ो, अपना जो सारा जीवन है बर्बाद कर लोगे एक पर्सन के पीछे। यस यस मैम। ठीक है, डेफिनेटली। और वहीं के वहीं फंसे रह जाओगे, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे अगर इस चक्कर में लगे रहे कि किसी तरीके से उसको वापस ले आओ। अगर वो पर्सन आपके लिए बना है, वो आपकी डेस्टिनी है, वो अपने आप वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली। बट आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली मैम। एग्जैक्टली। हाँ, आपके पेरेंट्स ने आपको इतना लाड प्यार किया है, आपकी इतनी फैमिली, इतने फ्रेंड्स हैं जो आपको लेके कितना प्राउड फील करते हैं, और आप लोग किसी एक पर्सन के आगे गिड़गिड़ा रहे हो
कि मुझे छोड़कर मत जा, मैं तो मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगी, मेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं बचा। क्यों नहीं बचा? बहुत से लोग बचे हैं। एग्जैक्टली। ऐसा पर्सन जो इतनी बुरी तरह से आपको हर्ट करके जा रहा है, जवाब भी नहीं दे रहा, उससे जवाब मांगने की जरूरत ही नहीं है ना। अपने हम्म। ऊपर फोकस करो। तो हर्ट वहां पे होगा, बहुत ज्यादा होगा। उस हम्म। केस में आपको क्या करना है, आपने जितना जो हर्ट हुआ है ना, आप ये समझ लो कि अगर आपको इतना हर्ट फील हो रहा है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं इमोशनल जो वीकनेस है वो ज्यादा है। हाँ। अपने इमोशंस को अपना डील करने की कोशिश करो। पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ज्यादा फोकस कर लो इस टाइम पे, कुछ ना कुछ नया सीख लो, ताकि जो आपका माइंड है ना वो पूरा इंडल्ज हो जाए उस तरफ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली मतलब हमें मतलब हाँ, खाली दिमाग शैतान का घर होता है बेसिकली। खाली दिमाग शैतान हाँ, का घर तो होता है। नए हैबिट्स बहुत हेल्प करते हैं टू ओवरकम नहीं, ब्रेकअप्स। नए हैबिट्स, हाँ, चेंजेस, या फिर मतलब अगर वो पर्सन नहीं है तो मतलब हम मतलब ऐसा होता है ना साइकोलॉजिकली बच्चों में, मतलब बच्चे नहीं है बस बेसिकली, वो 18 प्लस होते हैं तो बच्चे होते नहीं है बेसिकली, फिर भी तो वो लोग मतलब एक खत्म हो गया रिलेशनशिप तो वो लोग बाकी रिलेशनशिप ढूंढते हैं, मतलब हाँ अभी ये खत्म हो गया तो अभी कोई दूसरा पकड़ लेते हैं, मतलब क्योंकि मतलब बहुत लोग दुखी होते हैं तो वो इमोशन को फिलअप करना होता है, मतलब कि हाँ मेरे पास अभी बहुत दर्द है तो कोई इमोशन को फिलअप मतलब कर दे तो कोई पर्सन, लेकिन इस चक्कर में क्या होता है ना, उसे कोई एक अच्छा लड़का नहीं मिलता है या फिर अच्छा लड़की नहीं मिलती है, कोई खराब पर्सन मिल जाता है एंड यूज करते हैं, मतलब बेसिकली दोनों जेंडर के लिए एप्लीकेबल है, तो ये बहुत ही बुरा सिचुएशन होता है, मतलब क्योंकि ऐसे ऐसे विक्टिम बन जाते हैं, मतलब क्योंकि मतलब इमोशनल भी है, तो फायदा उठाने का मतलब एक बहुत मतलब अच्छा चांस भी है जो लड़की या लड़के दोनों के लिए मतलब एप्लीकेबल, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इश्यू है जो कि हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि ये प्रॉब्लम हमने गूगल में सर्च किया, ये रियल लाइफ मुझे देखने को मिलता है, मेरे स्कूल के दोस्त में, कॉलेज के दोस्त में, यूनिवर्सिटी के दोस्त में होता ही है, मतलब ऐसा। हाँ, तो क्या है कि क्योंकि आपने इतना टाइम किसी पर्सन पे डिवोट किया हो, अपनी लाइफ का प्रीशियस क्वालिटी टाइम अपना जो किया था किसी के ऊपर डिवोट, वो एकदम से चला गया लाइफ में से। ओके, तो जो वो हर्ट होता है, तो वहां वो जो गैप होता है ना, आप उस गैप को ना फिल करना है। लेकिन फिल कैसे करना है? किसी और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में जाके बिल्कुल नहीं करना, जब तक आप खुद को हील नहीं कर लेते ना, जब तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंच जाते जब आपको ये लगने लग जाता है कि आपने उस पर्सन को माफ कर दिया है पूरा दिल से, हाँ। और उसके बाद आपने खुद को भी माफ कर दिया है, क्योंकि आपको अदरवाइज कई लोग इस उसमें चले जाते हैं कि मुझ में कमी रह गई, हाँ, मैं मैं ही, ही हूँ मुझ में कमी खराब। होगी, वो तो बहुत अच्छी थी, वो तो बहुत अच्छा था, मुझ में कोई कमी रह गई होगी। खुद को माफ करोगे, उस पर्सन को माफ करोगे, हील कर लोगे खुद को, अपने आप से अच्छे से हील करोगे, ताकि आपको वो वाले जो थॉट्स हैं रिलेशनशिप के, अब वो आपको परेशान नहीं करेंगे। आप उनको इस तरीके से ही देखोगे कि अच्छा ऐसा कुछ लाइफ में हुआ भी था, तब वो राइट टाइम होगा कि आप कोई और रिलेशनशिप बनाओ। एग्जैक्टली जब एग्जैक्टली। आप ऑलरेडी हर्ट हो, उस टाइम पे अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो, तो वो रिलेशनशिप भी आपका जो है ना सक्सेसफुल नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस आगे चल के। हाँ जी, सही है। तो खुद से हील होने की कोशिश करो, सोचो कि मुझे क्या करना है ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं। और खाना पीना एग्जैक्टली। खाना नहीं छोड़ना, अपने न्यूट्रिशन पे ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दो। यस 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 ठीक है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक इस सवाल के जवाब बहुत बच्चों को आई थिंक क्लियर हो गया है। आई थिंक इससे उनका थोड़ा एटलीस्ट, थोड़ा तो एटलीस्ट मन को शांति मिला होगा, एटलीस्ट थोड़ा हाँ। क्लैरिटी, विजन में थोड़ा क्लैरिटी आया होगा डेफिनेटली। एंड अब जो क्वेश्चन है